खातमुन नबीयीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद करीम मेरे शेख कामिल इस पद में मोहब्बत की सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हमें इसके बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझसे पहले क़िबला अल्लामा साहब ने खूबसूरत अंदाज में और हुज़ूर की बारगाह में नात शरीफ भी पढ़ी गई। अल्लाह ताला इस सब को हमारी आखिरत के लिए वसीला नजात बनाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफिल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान को सुनने की खातिर, हुज़ूर के ज़िक्र को सुन के हुज़ूर से रिश्ता मजबूत करने की खातिर आप सब यहाँ जमा हैं। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में जा बजा मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान को बयान फरमाया। जा बजा अल्लाह ताला कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान को बयान फरमाता है। क्या खूब कहा आला हज़रत ने, रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा ए हुज़ूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जा बजा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मेरे आका अलैहिस्सलाम की अज़मतों का बयान फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान को बयान फरमाया। किसी ने जब मेरी माँ सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा से पूछा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना के बारे में तो कुछ बताएं, ज़रा हुज़ूर के शान के मुताल्लिक़ हुज़ूर के अखलाक करीमाना के बारे में कुछ बताएं। तो उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ ने फरमाया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जाओ कुरान पढ़ लो, कुरान जा बजा मेरे आका की सना को बयान करता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान का बयान फरमाया। कहीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विलादत का जिक्र फरमाया, कहीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र फरमाया, कहीं हुज़ूर की सूरत का जिक्र फरमाया, कहीं हुज़ूर की सीरत का जिक्र फरमाया, कहीं हुज़ूर के अखलाक करीमाना का जिक्र फरमाया, कहीं हुज़ूर की रहमत का जिक्र फरमाया, कहीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उस्वा का जिक्र फरमाया। तो पता चला इनमें से जिस अंदाज में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाएगा वो सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि कुरान के ऐन मुताबिक होगा, कुरान करीम के मुताबिक होगा। इसमें से जिस अंदाज को भी अपना के हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मतों का बयान किया जाए। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में जो आयत मैंने तिलावत की, इरशाद फरमाया या अय्युहन नबी, ऐ मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहिस्सलाम, इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको शाहिद बनाकर मबूस फरमाया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नबी। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर तर्जुमा पढ़ना हो ना, अगर कुरान को पढ़ना हो तो ऐसे को पढ़ो जो कहता है चेहरा है मुस्तफ़ा, असल कुरान है आशिकों की तलावत पे लाखों सलाम। ऐसे इमाम को पढ़ो जिसे इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। ऐ मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहिस्सलाम। बाज़ हज़रात इस आयत का तर्जुमा करें ना, या का तर्जुमा करेंगे ए अय्युहा का तर्जुमा भी या ए करके आगे नबी के तर्जुमे में खाली नबी लिख देंगे। उनसे पूछा करो कि आपने जब सारा तर्जुमा किया तो नबी का तर्जुमा भी कर देते, नबी का तर्जुमा करते आपको क्यों मुश्किल हो रही थी? भाई अगर नबी का तर्जुमा कर देंगे, अगर लोगों को बता देंगे तो फिर अपने अकीदों की या गठरी कहां लेके जाएंगे या अपना मंजन कहां जाके बेचेंगे? अगर नबी का तर्जुमा करेंगे तो अपने अकीदे पे बहुत बड़ी ज़र्ब पड़ेगी, क्योंकि नबी कहते ही उसको है जो गैब की खबरें देने वाला हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब तर्जुमा किया तो बताया कि ए मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहिस्सलाम, ए गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहिस्सलाम। याद रखना, नबी वही खबर देता है जहां आम अकल पहुंच ना पाए, जहां आम इंसान की अकल खत्म हो जाए, जहां आम इंसान की सोच खत्म हो जाए, उससे आगे की खबर नबी दिया करता है। बारिश हो रही है या नहीं ये तो हर इंसान देख रहा है, आज मौसम क्या है ये तो हर इंसान के सामने है, दुनिया की चीजें क्या है ये तो हर इंसान के सामने है। नबी होता ही वो है जो गैब की खबरें देने वाला होता है, गैब की खबरें देने वाला होता है, वो खबर देने वाला होता है जिसको आम अकल सोच नहीं सकती, जिस तक आम इंसान की अकल पहुंच नहीं सकती, आम समझ में आ नहीं
सकता, आम इंसान देख नहीं सकता, उससे आगे की खबर नबी अलैहिस्सलाम दिया करते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा, इल्म गैब पर इख्तलाफ करना, हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर इख्तलाफ बाज़ हज़रात करते हैं ना, लोग कहते हैं भाई ये कल की पैदावार है, ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं ये कल की पैदावार है। मानने वाले तो हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर से हम चलते आ रहे हैं, ये ना मानने वाले कल की पैदावार है, ये कह के उनका दिल न दुखाया करे, ये कल की पैदावार नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवागर है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुलूनी मा तुम जिस शय के बारे में भी सवाल करना चाहते हो, जिस चीज के बारे में भी सवाल करना चाहते हो, मुझसे सवाल करो, मैं यहाँ बैठे तुम्हें उसकी खबर अता फरमाऊंगा। अल्लाह ताला ने मुझे हर गैब का गोया के इल्म अता फरमाया है। बाज लोग उसी मस्जिद में बैठे थे, उधर से बाहर निकलते हैं, जो जासूस बन के बैठते थे ना, जो जासूसियां करते थे, उन्होंने बाहर निकल के कहा कि देखो फरमा रहे हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, जिस चीज के बारे में सवाल करना चाहते हो मुझसे करो, मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। अगर सब कुछ जानते हैं तो क्या ये हमें नहीं पहचानते? आप समझ रहे हैं? उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर सवाल उठाते हुए कहा, ये कह रहे हैं कि ये हर खबर जानते हैं, इनसे कुछ भी पूछ लो, अल्लाह ताला ने इनको इल्म अता फरमा रखा है, इनको हर इल्म मौजूद है। अगर सब कुछ जानते हैं तो क्या हमें नहीं पहचानते कि हम यहाँ बैठ के जासूसियां करते हैं? क्या हमें नहीं पहचानते कि हम दिल से अकीदत नहीं रखते, दिल से मोहब्बत नहीं रखते, यहाँ बैठ के जासूसियां करते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवागर होते हैं, फरमाते हैं फला बिन फला मुनाफिक है, उठे और निकले यहाँ से, फला बिन फला मुनाफिक है, उठे और निकले यहाँ से। उन मुनाफिकों का नाम ले ले कि हुजूर मस्जिद से निकलने को फरमा रहे हैं। फला बिन फला मुनाफिक है, उठे और निकले यहाँ से। फरमाया कि तुम कहते हो मैं तुम्हें नहीं जानता, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उसको भी जानता हूँ जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा, सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके बाप के नाम से भी वाकिफ हूँ। हुजूर फरमाते हैं मैं उनको भी देख रहा हूँ जो दज्जाल से जंग करेंगे, सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनके सवारी के रंगों से भी वाकिफ हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस वक्त बुखारी में मौजूद है, मैं हर चीज का यहाँ बैठे मुलाहिजा कर रहा हूँ, और यहाँ बैठे मैं अपने हौज कौसर को करीब से देख रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं कि हौज कौसर को करीब से देख रहा हूँ, बल्कि कयामत के दिन तुम्हारा हौज कौसर पर पलट के आना देख रहा हूँ। और बुखारी की इस हदीस की तशरीह बयान करते हुए इमाम इब्न हजर ने कहा, और कहते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लामा बदरुद्दीन आईनी कहते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जो ये इरशाद फरमाए, अहनाफ में बुखारी का सबसे बड़ा शारे है, अल्लामा बदरुद्दीन आईनी कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं इस वक्त हर शय को देख रहा हूँ, अल्लामा बदरुद्दीन आईनी कहते हैं उस वक्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने सहाबा में बैठ के अल्लाह के अनवार और तजल्लियात का मुशाहदा फरमा रहे थे जैसे उसकी शान के लायक है। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने अनवार और तजल्लियात का मुलाहिजा करवा रहा था। हुजूर बैठे सहाबा की मजलिस में थे, और जिस बात हुजूर फरमा रहे थे बुखारी में मौजूद है कि इस वक्त कुछ मेरे से पोशीदा नहीं है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। अल्लामा बदरुद्दीन आईनी कहते हैं मैंने बताया अहनाफ में सबसे बड़ा शारे है बुखारी का, कहा कि उस वक्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी मस्जिद मुबारका में जलवागर होकर अल्लाह के अनवार और तजल्लियात का मुशाहदा कर रहे थे। ये परेशानी की बात नहीं है, कंजुल उमाल में भी मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं, दुआ फरमाते फरमाते तबस्सुम फरमाते हैं, फिर दुआ को जारी कर देते हैं। मौला कायनात ज़ौज बतूल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवागर है, हुजूर की बारगाह में हाजिर है, हुजूर की खिदमत में हाजिर है। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आज आपने दुआ फरमाते हुए तबस्सुम फरमाया, इसमें क्या हिकमत है? हुजूर ने फरमाया जब मैं दुआ कर रहा था ना, कंजुल उमाल में ये हदीस मौजूद है, मैंने देखा कि अल्लाह ताला जैसे उसकी शान के लायक है, अल्लाह ताला मेरी जानिब देख के तबस्सुम फरमा रहा है। मैंने अल्लाह को तबस्सुम करते देखा, अल्लाह की सुन्नत में तबस्सुम कर दिया। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी यहाँ सवाल रखते हैं, वो कहते हैं जरा ये बताओ, तुम कहते हो हुजूर दिलों के खैर छुपी बातें जान सकते हैं या नहीं जान सकते, इतनी बड़ी जात को किस तराजू में उनका इल्म तोल रहे हो? हुजूर दिलों की बातें जान सकते हैं या नहीं जान सकते? वो तो हुजूर के गुलाम जान लेते हैं। हुजूर पिछले वक्त का इल्म जान लेते हैं या नहीं? हुजूर अगला वक्त का इल्म जानते हैं या नहीं? हुजूर दीवार के पीछे की खबर रखते हैं या नहीं? कहा पिछला वक्त पिछलों ने देखा, अगला वक्त अगले भी देखेंगे, दीवार से पीछे वाले देख रहे हैं। कहा एक गैब ऐसा है जिसे किसी ने नहीं देखा, एक गैब ऐसा है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, वो कौन है? अल्लाह। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या आपसे नेहा हो भला,
जब ना खुदा ही छुपा आप पे करोड़ों दुरूद। कहा अकल के अंधो जरा ये बताओ, जिससे खुदा नहीं छुपा उससे क्या खुदाई छुप सकती है? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर इल्म अता फरमाया। कहा भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब नहीं है। माअज़ल्लाह पूछा भी इसकी दलील बताइए, इसका आपके पास सबूत क्या है? कहा बात यह है कि बुखारी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर फरमा रहे हैं, हुजूर जलवागर हैं और इरशादात फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक मेरे गुलाम को फरिश्ते जहन्नुम में लेके जा रहे होंगे, मैं रोकूंगा। एक शख्स को फरिश्ते एक शख्स को जहन्नुम में लेके जा रहे होंगे, मैं रोकूंगा, पूछूंगा क्यों लेके जा रहे हो? वो कहेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फलां 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 काम करता था, उसे जाने दिया जाएगा। कहा भाई इस हदीस से आपने क्या समझा? इस हदीस को भी इल्म गैब के रद में पेश कर रहे हैं। कहा इस हदीस से वाज़ेह पता चल रहा है, अगर इल्म गैब होता तो रोकते क्यों? समझ आ रही है? इसको इल्म गैब के रद के तौर पे पेश कर रहे हैं कि अगर इल्म गैब होता तो ऑलरेडी पता होता ये फला 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 काम करता है। ऑलरेडी जब पता होता, जब पहले से पता होता कि ये फला 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 काम करता है, तो जब हाथ में जाने दिया तो फिर पहले भी जाने दिया जाता। खबर नहीं थी इसलिए तो रोका। ये इल्म गैब के रद में पेश कर रहे हैं। मैंने कहा बेवकूफ हो, किसी की मत न मर जाए, किसी की ईमान के, किसी की आंख से नूर ईमान न चला जाए तो फिर वो ऐसी बात तब ही करेगा। मुझे ये बताओ, तुम्हें ये तो नजर आ रहा है कि हुजूर वहां रोकेंगे, पूछेंगे, सुनेंगे, फिर जाने दोगे, जिससे तुम दलील निकाल रहे हो कि अगर पता होता तो जब सुनने के बाद जाने दिया, तो पता होता तो पहले ही जाने देते। मैंने कहा 1400 साल पहले ये बात बताई किसने? नहीं समझा। 1400 साल पहले ये सारी बात बताई किसने कि कयामत के दिन ऐसा होगा, लेके जा रहा होगा, रोकूंगा, यूं होगा, फिर जाने दिया जाएगा। ये तुम्हें बात तुम्हारे दादा जान ने तो नहीं बताई। 1400 साल पहले जिसने कयामत का ये मंजर बयान कर दिया, फिर भी तुम्हें इल्म गैब समझ आ रही है? ये हदीस तो इल्म गैब की। ये हदीस तो हुजूर के इल्म गैब की दलील बन रही है। और आला हजरत ने कहा कि जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब पे बात करो ना, या किसी भी एतबार से हुजूर के इल्म में नक्श निकालने की बात करो, तो एक बार यह जरूर सोच लेना, अगर कोई भी कहीं का पढ़ा हो ना, अच्छा पढ़ा हो, तब भी एक सवाल होता है कहां से पढ़ा है। अगर माड़ा पढ़ा हो तब भी सवाल होता है कहां से पढ़ा है। समझ आई है? कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म में नक्श निकालने से पहले यह जरूर सोच लेना कि हुजूर पढ़े कहां से है। अल्लाह ताला ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने आपको सिखा दिया वो सब कुछ जो आप नहीं जानते थे। कहा अब जरा सोच लेना, अब अगर कोई नक्श निकालेगा तो वो सिर्फ हुजूर के सीखने में नक्श नहीं निकाल रहा, वो अल्लाह के सिखाने में नक्श निकाल रहा। हजरत ने कहा ये भी कोई बात है करने वाली, सर अर्श पर है। वैसे तो आप बहुत अच्छा सुर लगाते हैं, मैं तो बिल्कुल सुर से कोई दूर दूर तक मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक बार आपने मेरे साथ जरा पढ़ लीजिए। सुर नहीं लेकिन चलो मोहब्बत का गुर तो होगा ना। एक बार मेरे साथ आप लोगों ने आवाज में साथ पढ़ना है। आला हजरत ने जो अकीदा बयान किया, सर अर्श पर है ताप की गुजर, दिल फर्श पर है आपकी नजर, मलकूतो मुल्क में, मलकूतो मुल्क में कोई शै, मलकूतो मुल्क में कोई शै नहीं वो जो आप पे आया, मलकूतो मुल्क में कोई शै। फिर एक बार आला हजरत का ये भी कह लो ना, करूं मत हाँ अहले तो रजा, करूं मत
गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दिल पारा लाने मैं गदा हूँ अपने करीम। और यही जो उंगलियां उठा रहे होते हैं ना, इन्हीं को आला हजरत मुखातब करते हुए कह रहे हैं, जरा ध्यान से। वो कमाले हुस्न हुजूर है, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहान ही यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है। यही शम्मा है कि दुआ नहीं, यही फूल खार से दूर है। मिसाल आप है, लेकिन ये नूर जरार साहब भी अमेरिका से आए हैं, ये भी इस बात से वाकिफ हैं, शेरी ज़ौक़ रखते हैं। बड़े बड़े जो अहले ज़ुबान है ना, और बड़े बड़े जिन्होंने शायरी के तमाम अदवार पढ़े हैं, उन्होंने यहाँ पर कलम रख के आला हजरत को सलामी पेश की है। जिस तरह दबे लचे को यहाँ आला हजरत ने इस्तेमाल किया है ना, आपके आगे ये जो अरब थे ना, इनको अपनी फसाहत पे बड़ा नाज था, अपनी जुबान पे बड़ा नाज था, अपनी जुबान और अपनी कादिर कुल कलामी पे ये बड़ा नाज करते थे। लेकिन कहा जब हुजूर ने कुछ इरशाद फरमाया, जब हुजूर की वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा वाली जुबान से लोगों ने कलाम सुना, तो जिनको अपनी जुबान पे बड़ा नाज था ना, जिनकी जुबान बोलते थकती नहीं थी, आपके आगे यूं है दबे लचे, आपके आगे यूं है दबे। वैसे जुबान नहीं थकती, लेकिन आपके आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, जिनको जुबान पे बड़ा नाज था, हुजूर के सामने कोई जान ले मुंह में जुबान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं, कोई जान मुंह में जुबान नहीं। तो सवाल क्या किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले जब सब कुछ इरशाद फरमा दिया, ये सारी बात हुजूर ने फरमा दी, वहां तुम्हें इल्म गैब नजर नहीं आ रहा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या बयान नहीं किया यार? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हम हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं, हुजूर सुबह के वक्त खुतबा जारी फरमाते हैं, शाम तक खुतबा जारी रहता है, और एक और रवायत के मुताबिक नमाजों का वक्फा होता है, मगर शाम सूरज गुरूब तक जो है वो खुतबा जारी रहा। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं, हुजूर ने दुनिया के आगाज से बयान करना शुरू किया, यहाँ तक बयान कर दिया कि जन्नत वाले जन्नत में चले गए और जहन्नुम वाले जहन्नुम में चले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो कयामत के मैदान का बयान कर दिया। इब्न अबी दुनिया नकल करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा। अब ये सारा हुजूर का इल्म देखो, ऐसे मंजर देख के बयान कर रहे हैं। बुखारी में मौजूद है ना, सहाबा कहते हैं जब हमारे भाई मौता के मकाम पर गए, हम मदीना शरीफ में बैठे परेशान थे, पता नहीं वहां पता हो रही होगी या क्या हो रहा होगा, किस हाल में होंगे हमारे भाई। ये बुखारी में हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं परेशान क्यों होते हो, मैं बताता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अब झंडा ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में है, अब वो लड़ रहा है, अब वो शहीद हुआ है, अब उसकी रूह जन्नत में दाखिल कर दी गई है। हुजूर फरमाते अब झंडा जाफर इब्न अबी तालिब के हाथ में है, अब जाफर शहीद हुआ है, अब जाफर को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल किया है, अब मैं देख रहा हूं जाफर को पर अता किए गए हैं और वो जन्नत की सैरें कर रहा है। साहबा कहते हैं हमें समझ नहीं लग रही थी, या लग रहा था हुजूर शाम चले गए हैं, या लग रहा था शाम और मदीना शरीफ के दरमियान कोई पढ़ता ही नहीं है, हुजूर देख देख के बयान करते चले जा रहे हैं। तुम्हें बुखारी में यह हदीस लिखी नजर नहीं आती?
तुम्हें बुखारी से यह अकीदा समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर। इब्न अबी दुनिया हदीस को नकल करते हैं। इब्न अबी दुनिया कहते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरे गुलाम को फरिश्ते जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे और मुझे आवाज लगाएंगे, या अहमद, आपके गुलाम को फरिश्ते जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। हदीस में आता है हुजूर अपने लिबास मुबारक को कुछ उठा के उस गुलाम की तरफ दौड़ पड़ेंगे। इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है। हुजूर फरमाते हैं मैं अपने गुलाम की तरफ दौड़ पड़ूंगा, मुझको पकड़े जो सरे हशर। आपके उस्ताद का बड़ा मुझे खूबसूरत लगता है शेर, मुझको पकड़े जो सरे हशर तो फरिश्ते, मुझको पकड़े जो सरे हशर फरिश्ते तो कहे तूने दुनिया में अमल नेक किया क्या क्या है। मैं गुनाहगार जो चिल्लाऊं तो गौगा सुनकर लोग आ जाएं कि देखें ये तमाशा क्या है। झमघटा देख के मखलूक का आ जाएं हुजूर, आके फरमाए फरिश्तों से ये झगड़ा क्या है। यूं करे अर्ज फरिश्ते ये गुनाहगार है एक, हम ये कहते हैं बता अब तेरा मंशा क्या है। और मैं जो सरकार को देखूं तो पुकारूं अल्लाह, ऐसे लजपाल के होते मुझे खतरा क्या है। सुन के फरमाए फरिश्तों से रहमत आलम, छोड़ दो मेरे नौकर को, इसमें तकाजा क्या। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है, बंदा मिट जाए ना आका पे। वो बंदा क्या है, आका पे मिट के तो देख। समझ आई? आका की सुन्नत अपनानी नहीं, आका की शरीयत अपनानी नहीं, बातों के पहलवान, आका से मोहब्बत करनी नहीं, आका की एक नहीं माननी और फिर कहना फैज नहीं मिला। ऐसे नहीं होता। बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है। अल्फाजों का पहलवान नहीं, खाली नाते पढ़ के नहीं, नात जरूर पढ़ो लेकिन अमलन मुस्तफा के साथ जुड़ो। बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है। फिर देखना बेखबर हो जो गुलामों से वो आका। अल्लाह अकबर। अगर जुड़ के तो देखो, एक बार उनके साथ जुड़ के तो देखो, फिर आसी भी है चहीते। ये तैबा है जाहिदो, ये मक्का नहीं के जांच जहां खैर और शर की है। उनसे जुड़ जाओ, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहे, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। अल्लाह अकबर। या अय्युहन नबी, ऐ मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहि सलाम, मैंने सिर्फ थोड़ी सी देर आपसे और कलाम करना है। कुछ दिन से तबीयत कुछ ऐसी है, शायद गुफ्तगू ज्यादा क्योंकि नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट मुझे आपकी और तवज्जो दरकार है। सिर्फ तबीयत की वजह से ज्यादा कलाम करना मेरे लिए, और इन्होंने जो अशार का भी कुछ वो मुमकिन नहीं है। सिर्फ आपने तवज्जो रखनी है, मेरी बात को समझने की कोशिश करनी है। इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको शाहिद यानी गवाह बनाकर मबूस फरमाया। अहले सुन्नत का अकीदा शेरों की बुनियाद पर नहीं खड़ा। कुछ रोज कबल ईदगाह में अकीदा तौहीद कॉन्फ्रेंस थी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के लीडिंग उलमा ने, मुफ्ती आजम पाकिस्तान समेत हम सब ने और अहले सुन्नत के लीडिंग उलमा ने अकीदा तौहीद पर कलाम करते हुए यह बताया कि हमारा अकीदा देखना है तो हमारे जाहिलों को ना देखो। मज़ारात पे सजदे होते हैं, किसने कहा है जाके मज़ार पे सजदा करो। हमारे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने जब वाज़े कर दिया, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने जब वाज़े कर दिया, और पूरी तारीख़ अहले सुन्नत को देखो जब ये वाज़े कर दिया गया है कि किसी भी मज़ार पर या गैर अल्लाह को अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा ताज़ीम हराम और सजदा इबादत शिर्क है, तो हमारे आलिमों को देखो ना, हमारे जाहिलों को क्यों देखते हो। हम डिसोन करते हैं ऐसी बातों को। और जो अहले सुन्नत में कोई ऐसा अशार पढ़ता है जो शिर्क में मबनी है या जो शरीयत से टकरा रहे हैं, अहले सुन्नत उनको दिफा करने की कोशिश ना करे। हम ऐसी हर बात को रद्द करते हैं जिसका ताल्लुक शरीयत से नहीं है। समझ आई है? लेकिन फिर हमारा अकीदा भी तो सुनो। हमारा अकीदा किसी दाएं बाएं के गंदे बाजार से नहीं आया। हमारा ऐल वही अकीदा है जो सहाबाए किराम का अकीदा। हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत से आया है। और भाई हमारे पास इमाम अहमद रजा खान जैसे इमाम मौजूद है जिन्होंने कुरान और हदीस से दलाइल का वो अंबार दे दिया कि अब सुन्नी घबराएगा नहीं बल्कि सीना तान के कहेगा हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अरे खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते।
अहले सुन्नत का एक एक अकीदा कुरान और सुन्नत से आया है। इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद का माना क्या है? गवाह। ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको गवाह बनाया। अब इमाम रागिब अस्फहानी अल मुफरदात में कहते हैं गवाह के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। अल हुजूर मअल मुशाहदाती, कि गवाह जिधर की गवाही दे रहा है वहां हाजिर हो, नीरा हाजिर ही ना हो बल्कि मुशाहदा भी करे। समझ आई? गवाह का होना भी जरूरी है और गवाह अंधा ना हो, गवाह मुशाहदा भी करे जिस चीज की गवाही दे रहा है। मिसाल के तौर पे मैं कहूं, यहां पर एक वाकया हुआ, कोई कहे मेरी जेब कट गई, तो सबसे पहले अगर तो अदालत में पेश हो जाए जाके, भाई फलां ने मेरी फलां चीज चुरा ली, ठीक है। अब पूछा जाए भाई कि कोई गवाह है, गवाह आए, गवाह कहे भी मैं तो वहां था ही नहीं, तो क्या उसकी गवाही कबूल की जाएगी? और अगर कोई कहे कि मैं था तो जरूर उस महफिल में, लेकिन मैंने जेब कटती देखी नहीं, क्या उसकी गवाही कबूल होगी? नहीं। गवाह के लिए जरूरी है हाजिर हो, और फिर क्या जरूरी है? जिसकी गवाही दे रहा है उसको देखा हो। मुफस्सिरीन कहते हैं सबसे पहले सवाल ये बनता है हुजूर किस चीज के गवाह है? कहा सबसे बड़ी शान यह है, अल्लाह ने फरमाया शाहिदन लना, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना आप जैसे उसकी शान के लायक था अपने अनवार और तजल्लियात का मुशाहदा करवाया। हुजूर अलैहिस्सलाम वो है जो अल्लाह के चश्मदीद गवाह है। आप नहीं समझ रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तमाम अंबिया जलवागर हुए, सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछने वालों ने पूछा देखा? कोई फरमा रहे हैं आवाज आई थी, कोई फरमा रहे हैं पर्दे में रह के आवाज से कलाम किया, कोई कह रहा है फरिश्ता आया था, कोई नहीं कह रहा देखा। मेरे नबी फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछा देखा? कहा रही तो रब्बी फी अहसनी सूरत, देखा भी है और बड़े सोनी सूरत में देखा है। अल्लाहु अकबर, ये मेरे नबी की शान है। अल्लाह का तशद्दुद गवाह मेरा नबी है। और कोई गैब क्या आपसे नेहा हो भला। मुझे असल में कुछ दिन से काफी ज्यादा इन्फेक्शन चल रही है, इसलिए जो आगे पीछे है उसकी माजरत। और कोई गैब क्या आपसे नेहा हो भला, आपसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा आप करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा आप करोड़ों दुरूद। यहाँ तो सारे वो बैठे हैं ना जिनका यकीन है हुजूर सुनते हैं, जिनका नहीं यकीन उनको हम गालियां नहीं देंगे। गालियां वहां से शुरू होती हैं जहां दलील खत्म हो जाए। समझ आ गई? गालियां और झगड़े वहां से शुरू होते हैं जहां दलील और सबूत खत्म हो जाए। और याद करना, अपना अकीदा बयान करना फिरकावारियत फैलाना नहीं है। पूरी दुनिया में अपने अकीदे को दलील से बयान करना ये बिल्कुल ठीक है। समझ आ गई? हम अपना अकीदा बयान करते हैं सबूत से, किसी पर मुसल्लत नहीं करते। अपना अकीदा सबूत से बयान करना ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा हक भी है, और आपने सुनने का भी हक अदा करना है। जिन्होंने वो नहीं यकीन उनको हम बताते हैं, लेकिन जिनका है एक बार हुजूर से अर्ज करो ना। अब ये नहीं मैं कह रहा जिसका यकीन है वो पढ़े, यकीन नहीं मेरे साथ पढ़े, नहीं तो हमारे नाथ खानों का होता है ना, बैठे बैठे जन्नत की टिकट तो 1 मिनट में जुमला यहाँ दे देते हैं, जिसको जन्नत जाना है हाथ उठा ले। अबे भाई आपने सीट बुक कराई हुई है क्या? समझ आई? जन्नत में तो जाएंगे हुजूर के सदके से सारे, लेकिन ये कौन सा बयार है जन्नत में जाने का कि आपके साथ पढ़ना है? जो जो हुजूर के लिए आया हाथ उठाए, और कोई तुम्हारी बूता पापा भाई मैं तो उनकी मजम्मत कर रहा हूँ जो ये कहते हैं हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, और नीचे नीचे। कभी जो जो हुजूर के लिए आया हाथ उठाए, और यहाँ तेरी बूती देखने आए हैं सारे, सब हुजूर के लिए आए हैं। इतना ऊंचा पढ़ो कि हुजूर सुन ले। अरे नादान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की आवाज 3 मील दूर से सुन ले, तो हुजूर को सुनाने के लिए चिल्लाने की जरूरत है? वो तो दिल की सदा सुनते हैं। अपनी दुकानदारी के लिए ऐसे जुमले नहीं कहने चाहिए। एक बार मेरे साथ मिल के पढ़ो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कुछ दे दो, इसलिए कह रहा हूं हुजूर का जिक्र करो ताकि तुम्हारा बेड़ा तर जाए। नहीं पढ़ोगे तो हमारा क्या नुकसान है? अपना बेड़ा तारने के लिए पढ़ो। और अगर जुबान से न भी पढ़ा ना, दिल से भी पढ़ लिया, शरीक हो गया, तब भी बेड़ा तर जाएगा इंशाअल्लाह। हाय हाय, जब गिरूं तो थाम लो। यार आला हजरत जैसा हजरत ये अंदाज किसी और ने अपनाया है। जब गिरूं तो थाम लो, गोता लगे हाथ दो,
गोता लगे हाथ दो ऐसों पे ऐसी अता आप पे करोड़ों दुरूद ऐसों पे ऐसी अता आप पे करोड़ों दुरूद ऐसों पे ऐसी अता आप पे करोड़ों दुरूद शाफ़िई रोज़े जज़ा शाफ़िई रोज़े जज़ा आप पे करोड़ों दुरूद आप पे करोड़ों दुरूद शाफ़िई रोज़े जज़ा आप पे करोड़ों दुरूद आप पे करोड़ों दुरूद काफ़ी जुमला बला आप पे करोड़ों दुरूद काफ़ी जुमला बला आप पे करोड़ों दुरूद काफ़ी जुमला बला आप पे करोड़ों दुरूद वो शब मेराज रात वो सब महशर का ताज वो सब महशर का ताज कोई ना आप सा हुआ आप पे करोड़ों दुरूद कोई ना आप सा हुआ आप पे करोड़ों दुरूद क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं और क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं आप हो मैं आप पे फिदा आप पे करोड़ों दुरूद आप हो मैं आप पे फिदा आप पे करोड़ों दुरूद एक तरफ आदाए दिल और एक तरफ हासिदी एक तरफ आदाए दिल और एक तरफ हासिदी एक तरफ हासिदी ये बंदा है तन्हा शाह आप पे करोड़ों दुरूद बंदा है तन्हा शाह आप पे करोड़ों दुरूद फिर अपने आका पे एतमाद हो तो ऐसा हो आपको हफीज़ो मुगीस तो क्या है वो दुश्मन खबीस क्या है वो दुश्मन खबीस जब आप हो तो खौफ क्या आप पे करोड़ों दुरूद बहुत लंबा है ये कलाम मैं सारा पढ़ सकता हूँ यार ये कसीदा दरूद है ये आला हजरत ने अपने जिंदगी के आखिरी कलामों में से कलाम लिखा है ये आला हजरत के आखिरी वक्त का जिंदगी के आखिरी वक्त का कलाम है लोग डरते हैं ना मौत आ रही है मौत आ रही है आला हजरत कहते हैं मौत तो नहीं आ रही मुस्तफा के देखने का वक्त आ रहा है आंख अता कीजिए फिर उसमें से आ दीजिए उसमें से आ दीजिए हाय हाय मौत आ रही है नहीं जलवा करीब आ गया आप पे करोड़ों दुरूद जलवा करीब आ गया आप पे करोड़ों दुरूद काम वो ले लीजिए आपको जो राजी करे आपको जो राजी करे ठीक होना में रजा आप पे करोड़ों दुरूद ठीक होना में रजा आप पे करोड़ों दुरूद राजकारी साहब हम ये कह सकते हैं कि ठीक है ना में रजा आप पे करोड़ों दुरूद खूब है ना में रजा आप पे करोड़ों दुरूद शाहिद अल्लाह अल्लाह ने हुजूर को अपनी वहदनीयत का गवाह बनाया जल्दी से अगली बात सुन लो दूसरा फरमाया हुजूर हर उसके गवाह हैं जिसकी तरफ भेजे गए अब कोई नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए एक खित्ते के लिए एक कबीले के लिए एक कौम के लिए एक मुल्क के लिए एक वक्त के लिए अब बुखारी में मौजूद है हुजूर फरमाया ला यादूहा वो उससे तजावुज नहीं कर सकते थे ला यादूहा उससे तजावुज नहीं कर सकते थे लेकिन जब मेरे आका तशरीफ लाए अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास
आपको सारी इंसानियत के लिए काफी बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हुजूर एक कबीले के लिए नहीं, एक खित्ते के लिए नहीं, अर्श वालों के गवाह अर्श पे भी हाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पता चल रहा है आलमीन में क्या क्या आता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में अगर आलमीन की वसअतों को समझना हो, अर्श वालों के गवाह अर्श पे भी हाजिर, फर्श वालों के गवाह फर्श पे भी हाजिर, सिदरा वालों के गवाह सिदरा पे भी हाजिर। पता चला रूहानी तौर पे मुस्तफा अलैहिस्सलाम हर मकाम पर हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। कहा भाई आज कैसे हाजिर और नाजिर? इसमें तो आपने बहुत दलाइल सुने होंगे और सुनते भी रहते हैं और सुनते रहेंगे, अभी भी बयान हो सकते हैं, लेकिन तबीयत भी इजाजत नहीं दे रही, वक्त भी खूब हो गया। एक बात सिर्फ सुन लीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम तब भी हाजिर और नाजिर थे जब विलादत पाक भी नहीं हुई थी। रूहानी तौर पर हुजूर तब भी हाजिर और नाजिर थे। हाजिर और नाजिर का शरई माना क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम जिस्म मुबारक के साथ गुंबद खजरा में जलवागर है, समझ आ गई? हाजिर और नाजिर का शरई माना अहले सुन्नत का ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिस्म मुबारक के साथ गुंबद खजरा में अपनी कब्र अनवर में जलवागर है, अपनी रूह मुकद्दसा के साथ अपने जिस्म मुबारक के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा जलवागर है। वो और बहस है, क्योंकि नफीस तरीन मकाम पर हुजूर की रूह को तो अल्लाह ताला ने जो सबसे नफीस चीज तख्लीक फरमाई है वो बदन मुस्तफा है। समझ आई? वो एक और बहस है, उसकी तरफ फिर कभी, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, बात जो निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। कहते हैं ना, कभी फुर्सत से सुन लेना, तवील है दास्तां मेरी, और ऐसे वक्त में सुनना जब हमारी भी तबीयत कुछ मुनासिब हो, तो बड़े गौर से सुनना है, बड़े गौर से आपने बात को सुनना है। हुजूर अलैहिस्सलाम तब भी हाजिर और नाजिर थे जब अभी विलादत भी नहीं हुई थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं हम हर नबी को, अब ये इन्ना अरसलना का शाहिदा से भी पता चल रहा है, इससे मुराद क्या है कि मैंने ज़ैद को देखा इस हाल में कि वो सवार था। तो यहाँ भी काफ ज़मीर जुल हाल है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि आपको वक्त बेसत पे हाजिर और नाजिर बना दिया, फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा। यहाँ काफ ज़मीर जुल हाल है, जैसे रअयतु ज़ैदन राकिबन, वैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपको भेजा इस हाल में कि हाजिर और नाजिर बना। तो पता चला जलवागर अभी हो रहे हैं, हाजिर और नाजिर पहले से। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हम हर उम्मत को लाएंगे एक गवाह के साथ, सबके हक में आपकी गवाही कबूल करेंगे। बुखारी में हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उम्मतों से जब पूछा जाएगा वो इनकार कर देंगे, या अल्लाह तेरे नबियों ने तो पैगाम पहुंचाया ही नहीं। अल्लाह ताला अंबिया से सवाल फरमाए, अंबिया अर्ज करेंगे कि या अल्लाह, वो जानता है कि अंबिया ने पैगाम पहुंचाया, लेकिन फकत इतना सबब है इनकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अंबिया कहेंगे या अल्लाह हमने तेरा पैगाम पहुंचाया, अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे पास कोई गवाह है? कहेंगे या अल्लाह तेरे हबीब और उनकी उम्मत। ज़ाहिर उम्मत ने तो हुजूर के बताने पे ही गवाही देनी है, बात हुजूर अलैहिस्सलाम की है। तमाम अंबिया क्या कहेंगे, हमारा गवाह कौन है? लगता है सोए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हमारे गवाह है। और अल्लाह ताला सब के हक में किसकी गवाही कबूल करेगा? हमारे आका अलैहिस्सलाम की। अब बताइए अगर मैं कहूं कि मैं आज से 10 साल पहले मोरगा में आया और ये वाकया हुआ, कोई मेरे से बोले कि गवाह पेश करो, तो मैं बोलूं मेरा बेटा है, वो गवाही देगा। अगला पूछे तुम्हारे बेटे की उम्र क्या है, मैं बोलूं 4 साल, वो बोलेगा अकल को हाथ मारो, 4 साल का बच्चा 10 साल पुरानी गवाही कैसे देगा? मैं कहूंगा क्यों नहीं दे सकता? वो कहेगा जब उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ था तो तब की गवाही कैसे देगा? मैंने कहा यही तो हम तुम्हें समझाते हैं। मिलादत 1450 साल कम बेश कबल हुई, विलादत ये हो रही है और गवाही आदम की देंगे, गवाही मूसा अलैहिस्सलाम की देंगे, गवाही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की देंगे, गवाही इस्माईल अलैहिस्सलाम की देंगे, गवाही ईसा अलैहिस्सलाम की देंगे। तो वाज़े हो रहा है ना, विलाद हुजूर जिसमें हुजूर लिबास बशरियत के साथ हुजूर की विलादत अब हुई 1450 साल का बेश पहले, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम रूहानी तौर पे हर नबी के दौर में हाजिर भी थे और नाज़िर भी थे, तब ही गवाही देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हुई तो सिद्क़ दिल से अल्लाह ताला के